श्री कृष्ण ने कहा है, झूठा दिखावा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हम सभी को बाहर और भीतर दोनों तरफ से जानता है। जब कोई इंसान पैसा कमाना शुरू कर देता है, तभी उसको पैसों की असली कीमत समझ आती है। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान जीवन भर रहती है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तौलने जैसा है, एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। अकेलेपन से कभी मत डरो, क्योंकि पर्वत की ऊंचाइयों पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। समय आपका साथ तभी देता है जब आप समय का सम्मान करना जानते हो। कर्म करने से पहले ही हार मान लेना कायरता की निशानी है। दिखावे के लिए किया गया दान नहीं, बल्कि खुद का प्रचार मात्र है। अगर फल अच्छा नहीं लगा तो उन बीजों की जांच करो जो आपने बोए थे। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जदार बना देते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझोगे तो आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। कागजों को जोड़ने वाली पेन ही कागज को चुभती है, इसी तरह हर वो व्यक्ति जो जोड़ने का प्रयास करता है लोगों को चुभता है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, बल्कि अज्ञानी बने रहना गलत है। धनवान व्यक्ति एक एक कण का संग्रह करता है, जबकि गुणवान व्यक्ति एक एक पल का सदुपयोग करता है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। पंछी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। शतरंज के खेल में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझिए। घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्श से फर्श तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। दुनिया में अगर आपको कुछ छोड़ना है तो आपको दूसरों से उम्मीद करना छोड़ना चाहिए। जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती है, जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। किसी भी लड़की के बारे में इतना ही बोलो जितना आप अपनी बहन के बारे में सुन सको। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। सांप के दांत में, बिच्छू के दंत में और मनुष्य के मन में जहर होता है। अपनी लाइफ को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। हमेशा घर, गाली, संतान, धन, संतान और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायल लोग ही करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में जवाब मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। यह जीवन 3 मूल मंत्र है। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर हरा नहीं पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करेंगे। इंसान खुद ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है।
जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहें। अगर आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाए तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास की सफलता मिल गई हो। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से नहीं डरना चाहिए और उस काम को भी न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे खुश होते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। खुद को खोजिए, अन्यथा आपको जीवन भर दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। आप जितना कम बोलोगे उतने ही ज्यादा पसंद किए जाओगे। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे ही जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। वह आदमी जो आलसी होता है उसका न तो भविष्य होता है और न ही वर्तमान। अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है, जो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन स्वयं को चमकदार और साफ कर देती है। चुनौतियां तुम्हारे सामने वक्त बदल बदल कर आएंगी। अगर तुम्हें अपना लक्ष्य याद है तो हर चुनौती तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सिखाएगी। एक निर्दोषी को दंडित करने से आप एक दुश्मन को पैदा कर लेते हैं। मूर्खों से तारीफ सुनने की बजाय बुद्धिमान से डांट सुनना ज्यादा बेहतर होता है।